सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। नई तबादला नीति बनाएंगे शिक्षा मंत्री। सरकारी विभागों में एक ही परीक्षा से होगी भर्तियां। ग्राम सेवक भर्ती 2021 मामला। संविदा कर्मियों के लिए बनेंगे अलग से सेवा नियम। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की ओर से एक और बड़ा बयान सामने आया है कि नई तबादला नीति ही बनाएंगे। साथ ही संविदा कर्मी है उनके लिए अलग से सेवा नियम बनाए जाएंगे। बात करें इस खबर की कि नई तबादला नीति बनाएंगे शिक्षा मंत्री कल्ला। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुधवार से मंत्रियों की जन सुनवाई की शुरुआत हुई। पहले दिन शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की और श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने शिकायतों और प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की। सबसे ज्यादा मामले शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर आए। महिला टीचर के परिजनों की सबसे ज्यादा यह शिकायत रही कि शिक्षिका का तबादला जिला मुख्यालय से 100 से 150 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जबकि जहां से उन्हें हटाया गया है उस स्कूल में या उसके आसपास स्कूलों में कई पद है खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने ऐसे तबादलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे आने के बाद तबादलों पर रोक है। पहले क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। अब नई तबादला नीति बनाकर शिक्षकों को रिलीफ देने का काम करेंगे। मंत्री जन सुनवाई के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि मेरे आने के बाद 30 नवंबर से तबादलों पर रोक है और नए तबादले हैं वो तबादला नीति से ही किए जाएंगे। बात करें अपनी अगली खबर की, ग्राम सेवक भर्ती 2021 से जुड़ा मामला है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित कोई सूचना नहीं। विज्ञप्ति में भी नेगेटिव मार्किंग को लेकर नहीं दी गई कोई सूचना नहीं होने से 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में। 27 से 28 दिसंबर को प्रस्तावित है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही है यह परीक्षा। बात करें अगली खबर की तो सरकारी विभागों में एक ही परीक्षा से होगी भर्तियां। नए साल से समान पात्रता परीक्षा भर्ती परीक्षा की व्यवस्था लागू करने की हो रही है तैयारी। राज्य सरकार नए साल से भर्ती पैटर्न में बदलाव कर सरकारी विभागों में एक ही परीक्षा से भर्ती करने की व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद विभागों को कार्मिकों की भर्ती के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाएं करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे समान पात्रता भर्ती परीक्षा का नाम दिया जा रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 2 दर्जन विभागों में भर्तियों में है वो इस प्रकार की परीक्षा लागू की जाएगी। साथ ही सरकारी विभागों में तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा की बजाय एक ही टेस्ट देना होगा। प्रस्ताव के आधार पर 2 दर्जन से ज्यादा विभागों की भर्तियां एक ही परीक्षा एक साथ एक होगी। अब समान पात्रता परीक्षा का आयोजन आरएसएसबी की ओर से किया जाएगा। परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। हालांकि यह व्यवस्था कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद लागू हो सकेगी। राज्य सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ पर यह सौगात दे सकती है। बात करें संविदा कर्मियों को लेकर तो संविदा कर्मियों की मुंह मांगी मुराद हुई पूरी। गहलोत सरकार ने दी हजारों संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। उनका कैडर बनाकर सेवा नियम तय करने की दी बड़ी राहत। अब व्यवस्थित तरह से न सिर्फ हो सकेगी इनकी भर्ती बल्कि वार्षिक इंक्रीमेंट व अन्य लाभ भी मिल सकेंगे। एक अनुमान के अनुसार करीब 80,000 बताई जा रही है संविदा कर्मियों की संख्या, जबकि सरकार की अक्टूबर 2020 की आंकड़े 40,572 है संख्या। लेकिन इससे जताई जा रही है आशंका कि सिर्फ कैडर या सेवा नियम बना देने के बाद मुख्य मांग न रह जाए अधूरी, नियमितीकरण की मांग नहीं रह जाए कहीं अधूरी। हालांकि सरकार इस पर नियमों के दायरे में करेगी काम। इससे 80,000 से अधिक कार्मिकों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा कर्मियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाने का फैसला लिया है। इसका करीब 80,000 से अधिक संविदा कर्मियों को फायदा मिल सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति के लिए राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 बनाए जाने का अनुमोदन किया है। बुधवार को सीएमआर में हुई कैबिनेट के इस निर्णय में से मैन पावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के नियम बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार के चुनावी जन घोषणा पत्र में यह बिंदु शामिल था, जिस पर एक कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। चारागाह भूमि पर बसे परिवारों को मिले पट्टा। राज्य मंत्रिमंडल ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव नीति के रूप में अनुमोदन किया है।
बात करें अगली खबर की तो शिक्षित युवाओं को अब मिलेगा रोजगार भत्ता। युवाओं को सरकारी दफ्तर में 4 घंटे करना होगा काम। प्रदेश में स्नातक पास घर बैठे बेरोजगारी भत्ता पाने वाले हजारों बेरोजगार युवाओं को अब मुफ्त में यह भत्ता नहीं मिलेगा। इसके लिए बदले नियमों के तहत से युवाओं को 1 जनवरी से रोज 4 घंटे सरकारी ऑफिसों में काम करना पड़ेगा। नई योजना को समझने वाले युवाओं ने स्थानीय बेरोजगार कार्यालय में आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार रोजगार के लिए नई योजना के तहत भत्ते के लिए आवेदन करने पहुंच रहे हैं। दरअसल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही सरकार ने ग्रेजुएट जो है बेरोजगार उनको भत्ता देने की शर्तों को सख्त कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए सरकारी ऑफिस सरकारी योजना में रोज इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करना होगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने 23 विभागों की सूची जारी की है, जहां भत्ता पाने वाले बेरोजगारों को रोज 4 घंटे ड्यूटी देनी होगी। अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग करना होगा और इसके साथ ही राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 3 महीने का कोर्स करना होगा। इसके बिना भत्ता नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स कर चुके बेरोजगार युवाओं को 3 महीने के स्किल डेवलपमेंट कोर्स से छूट रहेगी। हर साल 1 अप्रैल से 30 जून तक रोजगार पोर्टल पर आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ रजिस्टर्ड बेरोजगारों का भत्ते के लिए जुलाई में चयन होगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत सरकार द्वारा पंजीकृत युवाओं को 2 साल तक ही भत्ता दिया जाएगा। लोन के लिए भी होंगे पात्र। और बात करेंगे पुरानी और नई योजना में क्या है अंतर। राजस्थान में पहले स्नातक तक शिक्षित एवं रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए और युवतियों को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रही थी। इस योजना के तहत 1.60 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इसे अब बढ़ाकर 2 लाख युवाओं को भत्ता देने का लक्ष्य किया गया है। साथ अब सरकारी कार्यालय में 4 घंटे रोजाना इंटर्नशिप करने वाले पुरुषों को 4,000, महिलाओं को 4,500 रुपए भत्ता देने का निर्णय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप के साथ बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवा बैंक से स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मृदा मृदा मुद्रा योजना आदि योजनाओं के तहत ऋण भी ले सकेंगे। ऋण पर ब्याज आधारित अनुदान बेरोजगारी भत्ते की दर के अनुसार पुरुष को 48,000 और महिला को विशेष योग्यजन को 54,000 वार्षिक और ब्याज पर 10% जो भी कम हो दिया जाएगा। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत